गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक क्लासेस। आज है 25 जुलाई 2020। तो 25 जुलाई 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है एनएसडीसी के साथ। एनएसडीसी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए साझेदारी की है। अब जान लेते हैं एनएसडीसी के बारे में। तो एनएसडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अभी साझेदारी की है। इस साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करना है और उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो इसके प्रबंध निदेशक हैं अनुब्रत विश्वास और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस देश को हाल ही में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन में तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं का उद्देश्य कम करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके टोटल 164 सदस्य हैं। इसमें आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश बोली जाती हैं और इसके महानिदेशक हैं रॉबर्ट अजय वार्डो। अब जान लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है तुर्कमेन और इसकी करेंसी है तुर्कमेन और इसके प्रेसिडेंट हैं गुरबंगुले बाराटीमुचमेदो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बजाज फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संजीव बजाज को। बजाज फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और वो अपने पिताजी राहुल बजाज की जगह लेंगे। तो अब जान लेते हैं संजीव बजाज के बारे में। संजीव बजाज 2008 से फिनसर्व लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। वह 2012 से बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के प्रबंध निदेशक हैं। 2013 से बजाज फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष हैं और इनको 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष भी चुने गए थे। जान लेते हैं बजाज फिनसर्व का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में और बजाज फिनसर्व की स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना ने हाल ही में तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है। तो चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट का सफल लॉन्च किया है। यह चाइना के हेनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चाइना के सबसे बड़े व्हीकल मार्क 5 रॉकेट के जरिए 5 kg टन वजनी इस तियानवेन का लॉन्च किया गया है। इससे पहले चाइना ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन वो तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया था। अब जान लेते हैं तियानवेन के बारे में। तो तियानवेन का अर्थ है क्वेश्चन टू हेवन अर्थात स्वर्ग से सवाल। इस संयुक्त ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना है और जीवन के संकेतों की खोज करना है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और मुद्रा चलती है रेनबिंबी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुभारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुभारंभ की है। जान लेते हैं गोधन न्याय योजना के बारे में।
गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति केजी की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी और यह योजना गाय के गोबर को एक फायदेमंद वस्तु में बदलेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गाय पालकों को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना और खुले में होने वाली चराई को रोकना है। साथ ही सड़कों पर और शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान भी करना है। और महिला स्व सहायता समूह फिर इसे कृत्रिम खाद तैयार करेंगे और उसके बाद में किसानों को 8 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाएगा, जबकि गोबर का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जाएगा। अब जान लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का एरिया है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर। कैपिटल है रायपुर और उच्च न्यायालय लगता है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से होली, दीपावली, ईद, दशहरा, भगोरिया, शिवरात्रि तथा अन्य आदिवासी त्यौहार मनाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजातियां हैं अंगारिया, आंध्र, बेगा, मेना, भूमिया, भरतिया, भलरा, भील, बिरोह, डामोर, ओझा, भटिया, हलवा और सेनेट, साबरा आदि ये सभी छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद, इंद्रावती राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव में मगरमच्छ उद्यान का भी विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे जो मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में MFIN के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा को MFIN के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी, जो वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे। अब जानते हैं आलोक मिश्रा के बारे में। तो आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का अनुभव है। MFIN का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है अमित शाह। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। यह कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर इस अभियान को चलाया गया है। इस अभियान के तहत समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्नाइट, PSU, कॉलोनियों, कार्यालयों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? तो यह है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोनेश टीकाराम जो कोरोना वायरस से गुजर चुके हैं किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। रोनेश टीकाराम पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। LIC ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के साथ LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब जान लेते हैं LIC के बारे में। तो LIC के अध्यक्ष है वर्तमान में MR कुमार। LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? राजकिरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुभारंभ करने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के बारे में। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के KYC के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP का उपयोग किया जाएगा, जिससे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फोन, iPad, लैपटॉप और PC के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
अब जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है एजीमाला। एजीमाला में भारतीय नौसेना के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का कमीशन किया गया। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस प्रोजेक्ट को केरल की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एजीमाला की मदद करेगी। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब लास्ट वीडियो मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो सवाल का जवाब है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था जुलाई 18 को। जुलाई 18 को हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब आज के सवाल की बात करते हैं। तो आज का सवाल है प्लाज्मा दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको जितना भी पता हो इस क्वेश्चन के बारे में पूरा लिखें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और साथ ही इसको आप स्टडी रिलेटेड किसी भी एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूनिक क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।